ओके सो कल हमने ORM टूल्स के बारे में पढ़ा था. we'll be talking about that first. पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं जो भी हमने कल पढ़ा था एंड देन वी विल गो अहेड विद टुडेस सेशन. ठीक है. सो आपको वो डॉक्यूमेंट मिला है ना खुद पे वो मतलब फोल्डर में हाइबरनेट का. हाँ. स्क्रीन उस पे. So we were talking about Hibernate yesterday. We were talking about Hibernate yesterday. Hibernate is basically a framework. फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है जो कि इनबिल्ट क्लासेस मेथड्स इंटरफेसेस होते हैं व्हिच इज हेल्पिंग यू टू डू योर वर्क इजीली. राइट. आपको फ्रेमवर्क्स मिलते हैं फ्रॉम जावा व्हिच इज यूज्ड टू मेक योर वर्क इजियर. सो हियर हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क व्हिच इज हेल्पिंग यू टू मैप योर डेटाबेस विद योर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. ठीक है. अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है. वी हैव नॉट यूज्ड दिस येट बट हमने जस्ट एक प्रोजेक्ट बनाया था जहाँ पे हमने देखा था कि इसको स्टार्ट कैसे करना है मतलब ये चीज यूज करना. ठीक है. सो हमने इसमें देखा था दैट हाइबरनेट क्या करता है. इट इज यूजिंग ORM टूल. ORM टूल मतलब क्या होता है. ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग. ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब क्या होता है. फ्रॉम योर जावा प्रोग्राम योर ऑब्जेक्ट इज सेंट. ठीक है. टू योर डेटाबेस बट डेटाबेस इज अंडरस्टैंडिंग ओनली रोज एंड कॉलम्स या फिर टेबल या SQL क्वेरीज. राइट. तो ये जो बीच में दोनों का जो वर्किंग है वो मैनेज होता है ORM टूल के हेल्प से. ORM टूल इज यूज्ड बाय द हाइबरनेट फ्रेमवर्क. ठीक है. अगर आपको पूछा जाए दैट व्हाट इज हाइबरनेट तो ऐसा नहीं बोलना इट इज एन ORM टूल. आप हाँ कहीं कहीं मैंने ये भी लिखा हुआ देखा है बट इट इज बेसिकली यूजिंग द ORM टूल. तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क इज समथिंग व्हिच इज यूजिंग ORM टूल. ठीक है. इट इज अ लाइट वेट एंड ओपन सोर्स. मतलब कि कंपैरेटिवली आपने देखा होगा ये यूज करने के बाद आपका पीसी कोई हैवी नहीं हुआ है. इट इज स्मूथ. मतलब there is no glitch in it. Right. And open source है तो anyone can contribute to this language. It is like that. ठीक है. इट इज नॉन इन्वेजिव मीन्स कि ये कभी आपको फोर्स नहीं करता है टू इम्पोर्ट और इम्प्लीमेंट एनी क्लासेस एनी वेरिएबल्स एनी मेथड्स. राइट. आप सिंपली उसको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ओके. म्यूट है ना सब लोग. सो हाइबरनेट क्या है. एक फ्रेमवर्क है विच इज यूज टू मैप योर डेटाबेस विद योर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेंगे. आपका जो जावा का क्लास होगा वहां से ऑब्जेक्ट बनेंगे. डेटाबेस मतलब जो आपका SQL का डेटाबेस जो हम यूज कर रहे थे कल तक उसकी बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. नाउ ORM क्या करता है. ORM is most commonly stands for Object Relational Mapping, a programming technique used in software development to bridge the gap between object-oriented programming language and relational database. ठीक है. मतलब ये क्या करता है. इट इज ब्रिजिंग द गैप क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स की भाषा समझ रहा है. दैट इज जावा लैंग्वेज में लिखा गया. बट जो डेटाबेस है या रिलेशनल डेटाबेस है इट इज अंडरस्टैंडिंग ओनली SQL लैंग्वेज. राइट. तो वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो भी होना है दैट इज बाय यूजिंग योर ORM. ये क्या करता है. इट अलाउज द इंटरेक्शन बिटवीन द डेटाबेस. okay and using standard code rather than writing raw SQL queries. ये क्या करता है कि आपको जो भी क्वेरीज लिखनी है वो ये खुद लिखता है आपके लिए. आपको सिर्फ उसको बताना है कि आपको करना क्या है. आपको इंसर्ट करना है अपडेट करना है डिलीट करना है जो भी करना है आप उसे सिर्फ उतना बताते हो. रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय इटसेल्फ कि वो खुद ही कर लेता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो खुद ही कर लेता है. अपना जो SQL क्वेरी लिखना है वो खुद लिखेगा. आपको नहीं लिख के देना है उसको कोई भी SQL क्वेरी. राइट. Then we studied about what are the steps for creating a Hibernate project. तो हमें यूज करना है यहाँ पर Maven. आप जो पहले कर रहे थे that was simple Java project. But या फिर आपने जब सर्वलेट एंड JSP किया तब आप यूज कर रहे थे अपना डायनामिक वेब प्रोजेक्ट. राइट. अभी जो हम यूज कर रहे हैं that is your Maven project. ठीक है. Maven project is again a different kind of this thing जिसके अंदर डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है जो भी आप बताते हैं. यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एक्सटर्नली कोई भी जार फाइल. आपसे उधर मेंशन करिए pom.xml में और आपको पता चल जाता है. अब वो अपना वो सारी जार फाइल्स आपके लिए डाउनलोड करके दे देता है. ठीक है. आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज pom.xml.
ठीक है, बहुत जगहों पे मैंने खुद ये आंसर दिया है, व्हाट इज पॉम डॉट एक्सएमएल, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। पॉम डॉट एक्सएमएल क्या है? ओके, पॉम डॉट एक्सएमएल क्या है? पॉम डॉट एक्सएमएल क्या है फिर? पता नहीं। कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्या बोल रहे हो? द कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। नो, दैट इज नॉट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दैट इज नॉट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। पॉम डॉट एक्सएमएल आपके डॉक्यूमेंट कहाँ है? वेयर हैव यू सीन पॉम डॉट एक्सएमएल? पूजा? हाँ, तो क्यों पता नहीं थी अभी तक? क्या कर It रहा है? is configuration file. It is not a configuration file. There you are downloading your dependencies. It is a page where you mention your dependencies. And तो अभी तक जो हम 2 दिन से कर रहे हैं, आप लोग का ध्यान किधर है? मैंने इतनी बार वो नाम लिया यहाँ पे। मैं 2 दिन से ये चीज बता रही हूँ ना। कल हमने सिंपल एक किया भी था जब मैंने आपको जेडीबीसी के लिए दिया था। What were you doing in pom.xml? And what about this Hibernate जो हमने कल प्रोजेक्ट बनाया? What were you doing in pom.xml? डिपेंडेंसीज ऐड करते थे मैम उसमें। हाँ, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम कहाँ से आ गया बीच में? ऐसे कुछ भी नहीं बोल देना है, वर्ड जो भी मन में आया वो निकाल देगा इंटरव्यू से बाहर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी कौन सी है? विश्वजीत, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम? शुभम, कॉन्फ़िगरेशन Kubernetes फाइल का डॉट नाम क्या है? cfg डॉट xml वाली। दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन बताया है। आप ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डॉट डीटीडी 3.0 इसको देते ऊपर के बताने के लिए कि भैया इसका डॉक टाइप ये है। आपको याद है हम लोग ये यूज कर रहे थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट जेएसपी? ये याद है मैंने बताया था उस टाइम पे? सब कुछ वही है। आप सिर्फ इसको थोड़ा सा एडवांस में यूज करने लग गए हो। तो ये क्या बताया था मैंने, इस टैग को क्या बोलते हैं? वो जो टैग है, एन एक्सक्लेमेशन है या टैग है, आप वहां पे बताते हो कि मेरी ये फाइल क्या है, तो आपने इधर बताया है दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। फिर pom.xml कॉन्फ़िगरेशन फाइल कब बन गई? ध्यान रखो जो भी बोलते हो, ऐसे कुछ भी बोलने से चलेगा नहीं। क्लास को मेथड, मेथड को ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं चलता है, वो सीधा फेल करते हैं इंटरव्यू में कि भाई इसको तो कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो इसको हम लोग क्यों हायर करेंगे। ठीक है, बी वेरी केयरफुल वॉट एवर यू स्पीक। ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है। और नितिन, पता नहीं मतलब क्या होता है? हाँ, 2 दिन से बना रहे हैं हम लोग, बोलता पता नहीं। याद रखो सब कुछ, और रिवीजन करना जरूरी है वरना कोई फायदा नहीं है। मैं तो भाग जाऊंगी यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते। कोर्स खत्म करके जय माता दी, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बैठे रहेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है pom.xml 2 दिन से हम यूज कर रहे हैं वो क्या है। प्रोजेक्ट बनाया सबने, जो मैंने एक बोला था कि आपको एक ट्राई करना है घर जाके। शुभम, पूजा, परवेज, Yes, यस मैम। ma'am. नितिन, बनाया तो फिर डिपेंडेंसी किधर डाली थी? फिर विश्वजीत, यस मैम। किया कि नहीं किया है? यस मैम, कल देख के किया था मैंने। क्या एरर आ रहा था? शेयर करो स्क्रीन। नहीं, इधर शेयर करो, सबको दिखाई देगा कि एरर क्या है। हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी और को अगर सेम एरर आएगा तो फिर वो उसको पता नहीं चलेगा बाद में कि सॉल्व कैसे करना है, सो रिकॉर्डिंग पे जाने दो।
पहले तो 17 वर्जन को ये नहीं दिखा सेटिंग करो, थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं क्या? तुमने कहाँ से कॉपी किया ये डेटा? मैंने जो दिया था उसमें से क्या सेव करा है इसको? इंटरनेट कनेक्टेड है अभी आपका? एक बार प्रोजेक्ट पे जाओ। एक मिनट, पहले मुझे कोई 5 नंबर की लाइन पे माउस लेके जाइए, वो क्या बोल रहा है वहाँ पे, एरर क्या आ रही है, क्या लिखा हुआ है? हेलो मैम, विंडोज में जाके प्रेफरेंसेस में हाँ, कल आपने जो बताया था वो करना है इधर। लिखा क्या है वहाँ पे, वो दिख नहीं रहा है मुझे। एरर क्या बोल रहा है आपका? डाउनलोड डिसेबल्ड है ना? जाओ विंडो में। यस मैम, वो दिखाओ तो सही मेरे बेटे। कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को, ऐसा दिख रहा है मेरी आंखें खराब हो गई है। रुको रुको यार, मुझे कुछ भी कर सकते हैं। जूम करने दो, रुको मुझे। आ जाओ, सेव करो इसको। अप्लाई किया, अप्लाई अप्लाई क्लोज। हाँ मेरे बेटे, अप्लाई करो और अप्लाई क्लोज करो। वो नहीं जाता है, कोई बात नहीं, मैं करवा रही हूँ ना आपको ठीक। आप जाइए अपने हाइबरनेट डेमो 2 पे, यही प्रोजेक्ट है ना? राइट क्लिक करो, फोर्स अपडेट मारो उसको। बिल्ड पर नहीं, कहाँ था अभी, सॉरी मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेवन में जाओ, वन मेवन में जाके अपडेट प्रोजेक्ट, अपडेट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है आपका, ओके करो। फोर्स अपडेट नीचे क्लिक करना, ठीक है? ओके करो। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ तुम्हारा, 2 मिनट, 2 मिनट इंटरनेट तुम्हारा डिस्कनेक्ट हुआ क्योंकि मुझे ब्लर हो गया था यहाँ पे। 2 मिनट रुको, अगर कर दोगे तो फिर वापस फाइल्स नहीं आएगी। 2 मिनट रुको। हाँ करो, अभी करो। फोर्स अपडेट मारा, सेव करा, होने दो उसको, जो भी कुछ भी हो रहा है अगर तो। कुछ हुआ भी नीचे? कुछ नहीं हुआ, होना चाहिए था। उसने कल भी किया था ये। कल 2 घंटे से वही कर रहा हूँ, वीडियो नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में तो एक काम करो, एक काम करो, अ, मैं ये जो प्रोजेक्ट है ना मेरा वाला, उसको मैं डालती हूँ उसके ऊपर। क्या नाम है जो आपका फोल्डर है ना, उस फोल्डर में डालती हूँ। उस फोल्डर से उस ये सेम प्रोजेक्ट उठा लो और फिर काम करो। देखो फिर भी तुम्हारे पीसी में एरर आ रही है क्या? ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, मैं शेयर करती हूँ प्रोजेक्ट। तुम्हारा क्या है वैसे जेडी के? 17 कल तक पर दिखा रहा था 17 को क्या होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 17 पे काम किया, मैंने 11 पे भी काम किया है, कभी नहीं आता है। हाँ लिख रहा है कुछ भी एरर, सिलेक्टेड जीएलडी डज नॉट सपोर्ट करंट कंपाइलर कंपाइल। हम अभी दिखेगा। मैंने वर्कस्पोर्ट डिफॉल्ट में लिया था, तभी वो 17 निकल आ रहा है, नहीं निकल रहा। जैसे मैंने इंस्टॉल किया है, फाइल देखूंगा मैं, अब फिर आया ऊपर तो सिलेक्टेड किया, इट डज नॉट सपोर्ट करंट कंपाइलर। तो होना नहीं चाहिए, ऐड करो, देखते हैं। तो मतलब अभी जैसे डिफॉल्ट 17 दिख रहा है ना आपको, करो ना उसको। तब वो किया था मैंने। हाँ वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनिश, अप्लाई अप्लाई क्लोज।
सेव करो इसको फाइल को। एक बार जो ये जो फाइल है ना जो इसको लगनी चाहिए वो तुम्हारी डाउनलोड नहीं हो रही है, ठीक है। वही प्रॉब्लम है, वो अगर सॉल्व हो गया। ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या पड़ी है इधर लेफ्ट में? दो फाइल्स खुली है देखो तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, ऊपर विंडो में दो फाइल्स खुली हुई है देखो। दिखाओ क्या है उसके अंदर। पहले क्यों है? ये डेमो 2 की है। सोर्स में जाओ, सोर्स में जाओ, नीचे में देखो, एकदम नीचे में सोर्स में जाइए। एक डिजाइन पार्ट होता है, एक सोर्स पार्ट होता है। दिख रहा है तुमको स्क्रीन में? दिख रहा है। उधर ब्लैक दिख रहा है, इधर ब्लर दिख रहा है। दो फाइल्स क्यों खुली है तुम्हारी? ये कौन सी है, वो कौन सी है? ये डेमो 2 का है। तुमने ये सीधा उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट मारा है क्या? हाँ। हाँ, बंद करो इसको, बंद करो इसको, दोनों भी बंद करो। और जो इस प्रोजेक्ट की वही खोलो पहले एक बार। अभी कौन सा चाहिए तुमको? हाँ, डेमो 2 वाली खोलो। यही फाइल है ना? इसका डेटा तुमने कहीं से उठाया है क्या? ये पहले ये नीचे निकालो, 7 और 8 लाइन हटाओ। जब तक वो ऊपर का नहीं सॉल्व होगा नीचे हम कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, वरना हम फंसते चले जाएंगे उसमें। सब कुछ निकालो, 9 10 सब कुछ निकालो। नहीं, वही कहीं तो कुछ तो गलती है। sourceforce.net ये नहीं चाहिए। नहीं, तुमने गलत कॉपी किया है बच्चे। मेरा जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसमें देखो क्या है। देख, इसके एरर सारी चली गई, दिख रहा है? यार तो ठीक था ना, कल भी मिलता है आप। मेरे बच्चे, वही तो मैं बोल रही हूँ। बट ये हाइबरनेट डॉट सोर्सफोर्स डॉट नेट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है ना, वो गलत जगह से आ रही है, वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरी वाली देखिए, हाइबरनेट डॉट org, मेरी दिखेगी नहीं आपको, बट वो डॉक्यूमेंट ओपन करो जो डॉक्यूमेंट था आपका, या कोई चैट बॉक्स में डाल के दे दो इसको यार, कॉपी पेस्ट कर लेगा वहां से। रुको, मैं तुम्हें चैट बॉक्स में देती हूँ, इतनी मेहनत मत करो। मैं तुम्हें चैट बॉक्स में दे रही हूँ, बस उतना ही लो। देखो आया तुम्हारे चैट बॉक्स में। तुम इतनी चैट क्या पढ़ रहा था? नीचे तक चला गया। शुभम वाला मत कॉपी करना, फिर से गड़बड़ाएगी। जो मैंने डाला है वो कॉपी करो पहले। ये पूरा रिमूव करो 1 से लेके 5 तक। हाँ, अब चिपकाओ इधर, सेव करो। ठीक है, अब टाइप करना शुरू करो, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। तुम गलत जगह से डाउनलोड कर लेते हैं। जो आएगी वो ठीक हो जाएगी। कहाँ है? 5th लाइन पे फिर से आई है क्या? ब्लैक स्क्रीन में उसको रेड नहीं दिख रहा है। हाँ वही है बेटा, है। कमेंट कुठे गेला? अलाइनमेंट बरोबर नाही। क्या लिखा, क्या है उसमें? एरर क्या लिखा है? वो अपने आप आता है।
उसको एंटर मारो, वो अपने आप आती है, वो कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता है। वो कमेंट की लाइन में कॉपी कर भी नहीं पाओगी क्योंकि वो होती ही नहीं है वहां पे, वो अपने आप आती है। वो अपने आप आ जाएगी, पहले अपडेट मारो। ऊपर आया है फर्स्ट लाइन। क्या एरर है, पढ़ के बताओ। The processing instruction target matching XX double M L is not allowed. फर्स्ट लाइन तो थर्ड लाइन हम एक बार HTTPS करके देखो, कहाँ पे? लाइन नंबर 6। देखो भी दिखा है, उसके ऊपर दिख रहा था कमेंट। कमेंट अपने आप आता है, आपको नहीं डालना होता है उसको। अब वो नीचे आ गई, अरे मेरे भाई, जहाँ पे भी कमेंट दिख रहा है ना, वो कमेंट लाइन नंबर के 1 पे होनी चाहिए तुम्हारे। वो स्पेसेस हटाओ पहले ऊपर से, ठीक है? तुमने कमेंट के ऊपर चिपका दिया जाके। कोई कमेंट नीचे कर रहा हूँ। कमेंट नीचे नहीं करना। तो अभी कमेंट नीचे ही आ रहा है। नहीं ना मेरे बेटे, 1 वाले पे डिलीट मारना, 1 वाले पे डिलीट मार। नहीं, रुक रुक रुक, जो बोल रही वो कर, सबका मत सुन। 1 वाले लाइन पे जा, 1 लाइन पे जा, डिलीट मत दबा एक बार, ठीक है? अब चिपकाओ, नीचे आओ, वायर अपना नीचे लाओ, चिपकाओ। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नीचे आएगा। सांस तो ले ले, मेरे को दिखने तो बताती हूँ क्या हुआ। एक तो पता नहीं क्या करके आया सच में। अभी एरर नहीं है तुम्हारी, बट वो कमेंट नीचे आया, वो कमेंट नीचे नहीं आना चाहिए। इट इज सपोज टू बी ऑन द टॉप। कंट्रोल Z कर। वही तो बोल रही थी, उसको 1 पे जाके क्लिक कर। किया नहीं पे, एक और बार एंटर मार। तेरा ऐड कहाँ हो रहा है मालूम है? 1 नंबर लाइन पे ही हो रहा है अभी भी, ऊपर वाली लाइन पे ही हो रहा है अभी भी। तू कमेंट के बाद नहीं है। नहीं ना, पर वो तुम्हारा फिर भी वो नहीं हो रहा है। सब कुछ डिलीट मार, फाइल उड़ा दे। कैसे उड़ा दे बताओ? दे तो फेंक के मारो मैं इसको। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सब बोलेंगे बच्चों को मारती है ये क्लास में। टोन सेव करने से डिलीट हो जाता है। फोल्डर दिख रहा है लेफ्ट में, उसमें जाओ, उसके नाम पे राइट क्लिक करके डिलीट करो। और कभी भी ऐसा कुछ करना हो, पहले फाइल को क्लोज करो, फिर जाके डिलीट मारो। कुछ और उड़ रहा होगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जाओ वापस बनाओ एक बार। नहीं चलेगा, क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने को थोड़ी चाहिए। ऑफ कोर्स वापस बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई। सोर्स में जावा पे राइट क्लिक करो, अभी वापस बनाना पड़ेगा बोलता है। न्यू फाइल में जाओ, मुझे एक तो कुछ दिख भी नहीं रहा है इस केस में। न्यू में जा, फाइल में जा, फाइल फाइल फाइल। क्लिक पे और किया है। ओए 1 मिनट रुक, किधर बना रहा है तुम? सोर्स मेन जावा बोला है, तूने किधर टच किया हुआ है? आँख खोल के देख। तू पहले ब्राइटनेस बढ़ा, वाइट इसको चार्जर दे कोई तो भी। सोर्स में जाओ, फिर फाइल में दे दे। तो पता नहीं कहीं पे कुछ भी बना रहा है, दिख कुछ रहा नहीं है इसको। बेटा तू क्या बोले? वाइट क्लिक करना। तू घर चल मेरे साथ, मैं तेरे को पूरा सिखा के लाऊंगी कल, सब कुछ। ये दिखा? किधर क्लिक किया तूने? पक्का ना? क्योंकि मुझे यहाँ पे सब कुछ वो दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। like hibernate.cfg.example एंटर, मतलब नेक्स्ट जो भी फिनिश जो भी दिख रहा है तुमको नीचे।
डालो अभी वो जो कंट्रोल वी करो तुम्हारे उसमें होगा ऑलरेडी, सेव करो। नहीं चलेगा, वो जब अपडेट हो जाएगा तब आ जाएगा, उस कमेंट के पीछे भी अपन भागेंगे नहीं। मारो वहाँ पे एंटर, हाइपरनेट कॉन्फ़िगरेशन डालो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंटर क्यों मारना है हमको? एक तो वैसे भी रन नहीं हो रहा है, तो एक एक एंटर यहाँ पे काम आता है। हाँ ध्यान रखना, कंट्रोल स्पेस करो, आ रहा है तो ठीक है वरना गड़बड़ है। हाँ एंटर करो, डालो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक और एंटर मारो और फिर एक बार सेशन, क्या था सेशन प्रॉपर्टीज, सेशन क्या फैक्ट्री, सॉरी नहीं तुम पहले ये देखो 4 नंबर लाइन की क्या एरर है। हाँ वापस जाओ उधर, विंडोज जो भी था 7 में जाओ, दोनों टिक है। रुक रुक रुक, अनटिक कर दे पहले डॉक्स वाला, दोनों नहीं, नीचे सेकंड वाले से अनटिक करो, ओके करो, अप्लाई करके अप्लाई क्लोज करो, जो भी अप्लाई जो भी दिख रहा है आपको। अभी सेव कर एक बार सब कुछ और फिर वापस एक बार जाके कर, शायद वो जाग जाए। तुम्हारा साबुन थोड़ा स्लो है इसलिए। इसको अपडेट ही नहीं होता, तुम्हारा नेट एरर गया है बट जो जाता है ना पहले उसकी खुशी मनाने दिया कर। जो चीज हो जाती है उसको तो खुशी नहीं मनाने देता है, ये दिख रहा है ये दिख रहा है। अभी उस पर लेके जाओ माउस 5 पे, उधर क्या एरर है दिखाओ। 5 किधर है? हाँ तो उधर 5 उधर है, 5 उधर है। अब तो ब्राइटनेस भी है ना, अब क्यों नहीं दिख रहा है? पढ़ो क्या लिखा है, सेशन फैक्ट्री डालो, देखा? मेरे को तो डर लग रहा है तुम्हारा स्प्रिंग खत्म होगा कि नहीं। देखा? ऐसे खुशी मनाया करो कोई कह रहा जाने पे। हाँ हो जाएगा अभी, स्टॉप शेयर। अच्छा खासा सबको डांट पड़ रही थी, ये बीच में घुस गया अपना लेके, अब सबको किसी को डांटनी पड़ेगी अब। गाइस प्लीज रिवाइज एवरी डे व्हाटएवर इज गिवन, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? ऐसा नहीं चलेगा। कितने बज गए? 11 बज गए यार, पढ़ा ही नहीं आज हमने। चलो देखो, हमारा बेसिकली ORM टूल किधर काम करता है? दिस इज योर जावा प्रोजेक्ट राइट, जो कल हमने देखा था। सपोज योर जावा का ऐप है आपका इधर, या क्लास फाइल है या जो भी है, ठीक है? जब उसको कम्युनिकेट करना है अपने इधर डेटाबेस के साथ, ओके, तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए पहले हम लोग JDBC यूज कर रहे थे ना, एंड JDBC ड्राइवर यूज कर रहे थे राइट। तो वो यहाँ पे सपोज वो ड्राइवर इधर कहीं पर था राइट, तो आप ऐसे समझिए कि वहाँ पे बीच में JDBC ड्राइवर था जो हेल्प करता था इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों को आपस की भाषा नहीं आती, ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। सो यू हैड JDBC ड्राइवर, बट जब आप JDBC ड्राइवर यूज करते हो तब जावा में सारे कोड्स आपको खुद लिखने पड़ते हैं SQL के। आप लिख रहे हो जावा का कोड, यू आर नॉट सपोज टू राइट SQL कोड्स देयर, यू आर नॉट एन SQL डेवलपर, यू आर अ जावा डेवलपर, सो आपका सिर्फ जावा का कोड रहना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू राइट SQL। तो ये आपका ओवरहेड बढ़ा रहा है, ओवरहेड बढ़ाना मतलब कि आपका काम बढ़ा रहा है, ठीक है? तो अभी क्या आया है, दैट इज JDBC सॉरी हाइबरनेट फ्रेमवर्क। हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्या करता है? इट इज यूजिंग एन ORM टूल इनसाइड इट, ठीक है? ORM टूल का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब इसका काम कैसा होता है? सपोज कीजिए आपका यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जावा में, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट को जब आपको बात करवानी है इस डेटाबेस के किसी एक टेबल के साथ, ठीक है, यहाँ पे कोई एक टेबल है, उसके टेबल के साथ जब उसको बात करवानी है तो उसको क्या लगेगा कि भाई इसको रो में या कॉलम में कन्वर्ट करूँ या कोई SQL क्वेरी लिखूं जिससे कि ये टेबल मेरी बात समझ सके कि रो क्या है कॉलम क्या है, ठीक है, डेटा क्या जाना है। बट
ऑब्जेक्ट को एक इसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज लिख रहे थे, हम ऑब्जेक्ट्स यूज ही नहीं कर पा रहे थे, बेसिकली हम एसक्यूएल क्वेरी लिख के पुश कर रहे थे वहां पे, एंड वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जाता था, एंड जेडीबीसी ड्राइवर हमको हेल्प करता था उसको टेबल में डालने के लिए, जो भी क्वेरी है उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इवन जब डेटाबेस से कोई डेटा आता था तो वो जेडीबीसी ड्राइवर के उसमें ही आता था, एंड वहां से आपको वो कन्वर्ट करके मिलता था अपने जावा एप्लीकेशन में। बट ये जो क्वेरी लिखने का काम था वो आपका काम बढ़ाता जा रहा था। सो व्हाट हैज कम अप इज हाइबरनेट फ्रेमवर्क। हाइबरनेट फ्रेमवर्क का काम कैसा है? हाइबरनेट फ्रेमवर्क इज कन्वर्टिंग योर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टू अ क्वेरी। आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत भी नहीं है, इट इज डूइंग ऑल द वर्क। बस आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देना है ओआरएम टूल को, दैट इज हाइबरनेट फ्रेमवर्क को। वो बैकएंड में जेडीबीसी ड्राइवर यूज करता है, आप उसे बताते हो। जब आपने डाउनलोड किया है तब आपने देखिए माई एसक्यूएल भी डाउनलोड किया कनेक्टर, दैट इज बेसिकली द ड्राइवर दैट यू आर इंक्लूडिंग, ठीक है। सो हाइबरनेट इज यूजिंग जेडीबीसी ड्राइवर एज वेल, बट जो क्वेरी लिखने का ओवरहेड था वो इसने हमारा खत्म कर दिया। उसने हमें बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इधर सपोज आपके पास 5 टेबल है, उसमें से किस टेबल के साथ ये क्वेरी ये ऑब्जेक्ट मैप हो रहा है। मतलब कि अगर सपोज आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक हॉस्पिटल टेबल है, अलग अलग टेबल्स है, बट ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये इसमें से किस टेबल में जाएगा, एम्प्लॉय में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, कि किस में जाएगा, ठीक है। तो वो काम कौन करता है? आपका ओआरएम, वो मैपिंग करने में आपको हेल्प करता है। सो आपका ऑब्जेक्ट वो स्मूथली जाके उस पर्टिकुलर टेबल में चला जाता है जिसमें कि आपको वो डेटा को इंसर्ट करना है। या फिर अगर आप इवन रिट्रीव करते हो तो जो आपका डेटा आता है दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ एसक्यूएल डेटा, राइट, एक कॉलम रो के फॉर्मेट में आ रहा है। आपने देखा था हमने जब जेडीबीसी यूज किया था तो हमें रिजल्ट सेट मिलता था, राइट। मैंने आपको बोला था इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रोज, राइट। उस रोज को फिर ये क्या करता है, ओआरएम टूल कन्वर्ट करता है आपके लिए जावा प्रोग्राम में, ताकि आप उसे कन्वीनियंटली यूज करो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने से ये हो जाता है कि आपका जो भी वहां से कॉलम आया, सॉरी जो भी वहां से डेटा आया, वो डेटा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। नाउ बिकॉज यू आर यूजिंग अ जावा एप्लीकेशन, आपका जो ऑब्जेक्ट हैंडल करना है वो तो आपको आता है आराम से, राइट। सो ये सारा काम ये आपके लिए इजी कर देता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस? सो आपको पता चला हाइबरनेट फ्रेमवर्क का काम क्या है। हाइबरनेट फ्रेमवर्क का काम है आपके जावा एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट्स को टेबल के साथ मैप करना, ठीक है। मैप किस टेबल के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो भी उसके अंदर एनोटेशंस हम लोग पढ़ेंगे आज, तो आपको पता चल जाएगा कैसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी टेबल के साथ मैप होता है, ठीक है। अभी सीन ऐसा है कि अपने पास कोई टेबल ही नहीं है, तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क ये भी हेल्प करता है आपको कि सपोज अगर उस नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो टेबल भी बना के देता है आपको, ठीक है। कुछ तो रिलेशन के लिए टेबल भी बना के देगा, जैसे कि आप बताते हैं फॉरेन की एंड प्राइमरी की वाला जो रिलेशन क्रिएट करता है, तो उसके लिए भी अलग से कुछ टेबल्स बना के देता है फॉर इट्स ओन रेफरेंस, कि भाई जब मैं डेटा वापस भेजूंगा तो मुझे ये ऐसे भेजना पड़ेगा, तो वो टेबल्स भी बनाता है। वो हम देखेंगे कल परसों में कि कैसे बन रहा है, बट फिलहाल अभी हमारा काम क्या है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे इस टेबल के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे वो देखना है। एंड बीच में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट फ्रेमवर्क। वो हाइबरनेट फ्रेमवर्क यूज करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या कर रही है, हमको बताती है कि कौन सा ड्राइवर क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं, क्या यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये सब। ये आप पहले मैनुअली डालते थे हर प्रोग्राम के लिए, कनेक्शन ओपन करना, क्लोज करना, ये करना, वो करना। अब आप एक बार उसको एक ये फाइल दे दो बना के, एंड देन पूरा टाइम आप इसे यूज करते रहो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूआरएल के टाइम पे लोकल होस्ट एंड डेटाबेस का नाम भी दे रहे हैं, यूजर नेम भी दे रहे हैं। डायलेक्ट क्या यूज करेगा, डायलेक्ट मतलब कि कौन सी लैंग्वेज में ये बात करने वाले हैं आपस में, क्योंकि जो ये बात करता है ये तो ऑब्जेक्ट भेजेगा, सामने जो डेटाबेस है वो MySQL का है, ठीक है। तो वो आपस में कौन से डायलॉग्स यूज करेंगे ऐसा समझ लो। तो क्या डायलॉग्स रहेंगे वो ये डिसाइड होता है यहाँ से, ठीक है। शो एसक्यूएल क्या होता है ये मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरा प्रोजेक्ट रन होगा, तब आपको इधर क्वेरीज दिखेगी नीचे कंसोल पे, ओके। एंड दिस HBM2DDL ये ऑटो को अभी फिलहाल अपडेट रखो, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि क्रिएट करने से क्या होता है और अपडेट करने से क्या होता है, ये चेंज कर सकते हैं आप। बट हम अपडेट ही रखते हैं हमेशा, हम कभी क्रिएट नहीं करते इसको। बट क्रिएट करने से क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, व्हाट इज HBM2DDL, ठीक है, इसका काम क्या है। सो इट इज
asking your table to be created whenever you are firing any SQL query inside. बट ये अभी हम बात नहीं करते इसके बारे में, हम लोग कल बात करेंगे। फिलहाल हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग पुश करेंगे डेटा इन द डेटाबेस, ये वाले डेटाबेस में माय हाइबर। अभी अपने पास कोई टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं बता देती हूँ कल हमने क्या क्या किया था। तो हमने हाइबर ने डेमो 1 करके बनाया था। इसमें हमने pom.xml में 2 डिपेंडेंसीज ऐड की थी, एक MySQL कनेक्टर जे और एक आपका हाइबरनेट कोर। ये दोनों डिपेंडेंसीज क्यों ऐड करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको इनकी जार फाइल लगेगी। ये हाइबरनेट कोर मतलब यू आर कॉलिंग दैट फ्रेमवर्क इनसाइड, ठीक है। तो इसके साथ आपको यहाँ पर मेवन डिपेंडेंसीज में सारे डिपेंडेंसीज दिख जाएंगी जो भी आई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइबरनेट कोर जार फाइल आ गई है आपकी, ठीक है। एंड ये सारे चाहिए आपको। जेबॉस इज समथिंग ट्रांजेक्शन एपीआई जो सर्वर है जो आपको चाहिए हाइबरनेट के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। कभी कभी हम लोग इसको मैनुअली खुद से डलवाते थे स्टार्टिंग में जब ये प्रोवाइड नहीं करता था। तो देयर इज आल्सो अ स्टेप इफ इन केस योर प्रोजेक्ट इज नॉट सपोर्टिंग एंड आपको जेबॉस की एरर आती है, तब मैं आपको बता दूंगी क्या करना है आपको। जे यूनिट की आपको बाय डिफॉल्ट ये डिपेंडेंसी आती है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। माई एसक्यूएल जो आपने डाउनलोड किया है ये वो है, ठीक है। सो ये सारे डिपेंडेंसीज आपको आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। दो, ये 3 तो हैं जो जे यूनिट तो डिफॉल्ट है, माई एसक्यूएल कनेक्टर आया इसीलिए प्रोटो बफ वाला उसके साथ आता है, वो हमने कल देख लिया था, राइट। बाकी की जितनी भी है वो सब इसकी वजह से आई है। अब आप सोचिए कि अगर आप मेवन नहीं यूज करते एंड आप, ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेवन में बना सकते हो, आप इसे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में भी बना सकते हो। बट देन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये जितनी भी दिख रही है ना आपको ये सारी, ये आपको मैनुअली खुद से डालनी पड़ती है। जो अपन कर रहे थे बिल्ड रिसोर्सेज, जो भी कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो जैसे हम लोग टॉमकेट का सर्वर ऐड करते थे, MySQL का कनेक्टर ऐड करते थे, वैसे ही ये सारी जार फाइल्स आपको ऐड करनी पड़ती। तो हु इज गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ सो मेनी जार फाइल्स, राइट। सो इसीलिए हम लोग मेवन यूज करते हैं, बिकॉज ये डिपेंडेंसीज ऐड करना हमारे लिए इजी हो जाती है। You just have to add the dependencies and jar file वो खुद डाउनलोड करता है। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में that why you are not using a simple project, सामने मेरा ये आपको पूछा जाएगा why we are not using dynamic web project and using maven project, ठीक है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए। द आंसर इज दैट जो जार फाइल्स आप डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट में मैनुअली करते थे, इधर आपको सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखना है एंड वो जार फाइल्स खुद डाउनलोड करता है। सो इफ यू आर डूइंग दैट तो आपका समझो आधा दिन वही जार फाइल्स को ही डालना और नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, एरर आ रही है। जैसे आप में से बहुत लोगों के उसमें आ रही थी एरर, क्योंकि जार फाइल डालने के बाद वो कंपैटिबल नहीं था, फिर हमने कुछ और डाउनलोड किया, फिर कुछ और किया, राइट। तो वो सारा सरदर्द खत्म, क्योंकि ये अपने आप देखता है कौन सा वर्जन का आपने मांगा है, वो सारा वही उठा के लाके आपको दे देता है, ठीक है। वो सब आपका हेडेक खत्म हो गया इधर। सो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग मेवन प्रोजेक्ट, ओके। दूसरा चीज हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते हो सोर्स मेन जावा पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल करके आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आता नहीं है, ये आपको बना के यहाँ पे बतानी पड़ती है hibernate.configuration.xml, ठीक है। ध्यान रखो लास्ट का एक्सटेंशन .xml होना चाहिए। आगे का नाम कुछ भी रखोगे चलता है, क्योंकि आप बाद में बता देते हो कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो वो ट्रैक कर लेता है। बट लास्ट का जो आपका है वो XML एक्सटेंशन ही होना चाहिए। और ट्राई करो अगर कर सकते हो तो हमेशा यही नाम यूज करो, बिकॉज कंपनीज में यही नाम यूज होता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट में एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, आप एक प्रोजेक्ट के अंदर 3-4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बना सकते हो, ठीक है। आप यूज कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो जैसे अभी हमारा ये मेन फाइल है, इधर हमने कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की थी कल। वी ट्राई टू क्रिएट कि भाई ठीक है चलो देखते हैं हमारा कनेक्शन हो भी रहा है कि नहीं। तो जो एक हमने खाली ये रख दिया है सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट रन तो हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बता दिया है cfg.configure करके कि ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ओके। एंड यहाँ पे आपने उसके ऊपर सेशन फैक्ट्री बिल्ड किया है, ठीक है। पहले आप सेशन फैक्ट्री बिल्ड करते हो, फिर उसे ओपन करोगे, फिर जो भी आपका ट्रांजैक्शन है वो सब करके यू आर सॉर्टेड, बस उतना ही करना है हमको। बट आपको देखो अभी हमने ये तो कर दिया, कनेक्शन तो बिल्ड कर दिया, बट हमारे पास कोई टेबल नहीं है।
हमको नहीं पता है कि हमको क्या डेटा अंदर भेजना है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे ना क्लास बनाती हूँ। क्लास का नाम ना मैं फिलहाल एक एम्प्लॉय क्लास बनाती हूँ, ठीक है। एंड कुछ मेन डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल एंटिटी क्लास बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको आप एंटिटी क्लास भी बोलते हो, एंड 2-3 नाम है, मैं आपको सारे बताऊंगी। फिलहाल आज के लिए ये याद रखो कि दिस इज योर एंटिटी फाइल। एंटिटी फाइल मतलब ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग पुश करने वाले हैं। मैंने अभी आपसे यहाँ पे बात की थी while क्रिएटिंग दिस डायग्राम कि आप एक ऑब्जेक्ट भेजते हो, राइट। ये ऑब्जेक्ट किसी क्लास का होना चाहिए, तो हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भेजने वाले हैं, ठीक है। एंड अपने पास एम्प्लॉय का टेबल नहीं है, तो क्या होगा, बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो आपको मैं बताऊंगी बाद में क्या करना है आपको उसके लिए। पहले हम लोग इसका ना एक ये बनाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक इंटीजर ईआईडी बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग नेम बना देते हैं। जो भी नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वही मेरे कॉलम के नाम रहेंगे। यू विल डू समथिंग, आई विल शो यू। उसमें अलग अलग एनोटेशंस लगेंगे अभी, ठीक है। सो ये दो चीजें हो गई, और क्या चाहिए आपको। सैलरी डाल देते हैं एक उसकी, ठीक है। ये एक हम ऐसे ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं फिलहाल। सो एम्प्लॉय का बनो या किसका बनो, फिर बाद में एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट दो अलग अलग को कनेक्ट भी करना, फिर वापस मेहनत करनी। कुछ और बना दियो, रुको। एम्प्लॉय नहीं बनाती, क्या बना, यूजर बना दो, स्टूडेंट बना देते हैं। स्टूडेंट ज्यादा अच्छा रहेगा, तो बाद में मुझे स्टूडेंट यूज नहीं करना है। ठीक है? अब ये आपका बन गया। इसको गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम हो गई, फ्लायर का नाम ही चेंज हो गया ना। यहाँ पे जाइए, रिफैक्टर कर लीजिए अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो। रिफैक्टर था, रीनेम था, बट ये कुछ कर नहीं रहा, नहीं करा ना। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स ऐड करेंगे, ठीक है। और गेटर सेटर ऐड करेंगे, तो ये दो स्टेप्स आपको करने हैं, ठीक है। तो पहले हम कंस्ट्रक्टर्स ऐड करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, आपको पता है कैसे ऐड करते हैं, राइट। सोर्स पे जाके यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर्स यूजिंग फील्ड्स मिल जाएगा, सारे सिलेक्ट कीजिए एंड जनरेट कीजिए। ये आपका एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसमें दोनों बना के रखिएगा हमेशा। और ताकि ये सोर्स के अंदर जाके यूजिंग सुपर क्लास, ठीक है। ये आपके दो कंस्ट्रक्टर्स बन गए। सेकेंड आपको बनाना है इसके बाद गेटर सेटर। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए सोर्स में, जनरेट गेटर सेटर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इससे सबके आपको बनाने हैं एंड जनरेट। ये हम लोग इसलिए करें क्योंकि कभी कभी हमें इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स भी असाइन, वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को, या फिर कभी कभी हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करके भी करेंगे, तो हम दोनों तैयार रखते हैं, ठीक है। दोनों कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिलहाल मैं कमेंट्स यहाँ से हटाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, इसको सेव कर लीजिए आप। क्या किया हमने, एक ऐप डॉट जावा इज माई मेन फाइल, इसके अंदर मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट डॉट जावा का क्लास बनाना है। स्टूडेंट डॉट जावा के ऊपर से हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट डॉट जावा के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग पुश करेंगे अपने डेटाबेस में। फिलहाल मेरे पास कोई टेबल नहीं है स्टूडेंट का, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है। हो गया, इतना स्लो हो गया क्या ये? So this is my database. लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, माई हाइपर।
ठीक है, अगर आप माय हाइपर में देखेंगे तो कोई यहाँ पे टेबल्स है नहीं फिलहाल मेरे पास, पर जब हम बनाएंगे तब आपको यहाँ पे टेबल्स दिखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, वापस अपने ऐप डॉट जावा पे चलो। सारे फाइल्स पहले तो आपको क्लोज रखने हैं भाई, जो चाहिए वही ओपन कीजिए। तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का काम अपना हो चुका है, उसको नहीं चाहिए। फॉर्म डॉट एक्सएमएल का हो चुका है, अब अपने को वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमको सिर्फ एक स्टूडेंट डॉट जावा का फाइल चाहिए और एक ये ऐप डॉट जावा का चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा आपका मेन ऐप डॉट जावा में ही रहेगा, आप अलग से भी बना सकते हो। आई विल मेक वन मोर प्रोजेक्ट फॉर यू, जहाँ पे मैं सब कुछ अलग एक ऐप अलग एक पैकेज के अंदर बनाऊंगी। ठीक है, सो वो मैं आपको दिखा दूंगी एक बार व्हेन आई डू दैट। फिलहाल इसके अंदर आपको करना क्या है, तो आपने एक ये चीज कर दी है कि आपने यहाँ पे सेशन फैक्ट्री बिल्ड कर दी है। ओके, ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए नया एक बना दूं। ऐसा करते हैं, नया एक बनाता है, ताकि आपका ये डेटा, मैं आपको ये प्रोजेक्ट सेंड करूंगी आज, तो आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, कुछ भी अपडेट करना है आपको, कुछ भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टूडेंट नेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं स्टूडेंट के लिए ये बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम स्टूडेंट मेन लिखा है। ये सिर्फ एक ही क्लास है, एक ही वो है, हम लोग उसी पे काम करने वाले हैं। अच्छा हाँ, इसमें मैं ना एक चीज डालना भूल गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपका स्टूडेंट क्लास था ना, मैंने इसमें ये नहीं बताया कि मेरे कॉलम्स कौन से रहेंगे एंड मेरा टेबल कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो एक इसमें डेकोरेटर, सॉरी, इसमें एक एनोटेशन लगता है आपका, जिसमें आप बताते हो कि आपके टेबल का नाम क्या होगा अगर अंदर टेबल क्रिएट होगा तो फिलहाल इसके ऊपर @ करके आपको मिल जाएगा टेबल करके। ठीक है, आपको उठाना है org.hibernate annotation से। ठीक है, इसमें आप बताओगे कि आपके टेबल का नाम क्या रहेगा। सो मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट ही रहेगा। ओके, इसमें गड़बड़ है, एक मिनट मुझे देखने तो इसका इनपुट कौन सी फाइल करनी थी, गलत नहीं होनी चाहिए। क्रिएट नहीं किया है तो इसलिए आ रहा होगा फिर। एक मिनट, शायद जावा एक्स परसिस्टेंट वाली फाइल थी, मेरे को मिल भी नहीं रहा मेरा नोट्स में, 2 मिनट। जावा एक्स परसिस्टेंट वाला, हाँ अभी नहीं है। ठीक है, इसमें आप देते हो स्टूडेंट, मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट है करके। ओके, ये दे देंगे। दूसरा चीज हम इसमें बताएंगे कि भाई ये जो हमारे कॉलम्स है उसके नाम क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली यही नाम ले लेता है। अगर आपको कुछ और नाम देना है तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें से एक और हम बताएंगे @id। @id मतलब कि मैं बता रही हूँ कि ये जो मेरा है ना, ये भी देखो जावा एक्स परसिस्टेंट से आपका आएगा। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, जो SID है ना वो मेरा प्राइमरी की है। तो अगर आपको किसी को प्राइमरी की बनानी है तो आपको @id लगाना पड़ता है उस कॉलम के ऊपर। सपोज मुझे सिटी को प्राइमरी की बनानी है तो मैं फिर ये इधर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, मैं सिटी के ऊपर लगाऊंगी। समझ में आया? जिसको भी आपको प्राइमरी की बनानी है आपको उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको बनाना चाहती हूँ। जब भी आप करो ना, कंट्रोल एंड स्पेस करो और फिर देखो कौन सी फाइल को आपको इम्पोर्ट करना है। ये वाली जो है ये जावा एक्स परसिस्टेंस की फाइल होगी। ठीक है, पहले इसका नाम अलग हुआ करता था, जकार्ता.persistence। अगर आप पुराने कोई वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पे जकार्ता दिखता है आपको। इट हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम आई थिंक पास्ट 2 years। मैं देख रही हूँ जावा एक्स नाम हो गया इसका, पहले ये जकार्ता नाम हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने कुछ तो भी गलती की है नाम देने में, अभी भी मेरे को नाम नहीं मिल रहा है ठीक से। एक मिनट, हेलो मैम, स्लैश देना होगा क्या? नहीं, मैं कीवर्ड डालना भूल गई हूँ। या फिर टेबल मत दो इधर, अभी फिलहाल ना एंटिटी दो कि ये मेरी एंटिटी फाइल है करके ना। आपको इसके ऊपर देना पड़ता है कि ये जो मेरी एंटिटी फाइल है एंड इसके लिए मुझे कंट्रोल स्पेस करना चाहिए था सो दैट आई कुड import जावा एक्स परसिस्टेंस एंटिटी। टेबल की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो छोड़ो। यहाँ पे मैं इसका नाम दे रही हूँ कि भाई ये जो टेबल है इसकी जो, सॉरी, ये जो क्लास है इसका जो टेबल बनेगा वो इस नाम से बनेगा, स्टूडेंट
डिटेल्स, ठीक है। बट अभी भी एरर तो है ही इसमें, पता नहीं क्यों। एक मिनट, शायद अंडरस्कोर या कुछ डालना, स्लैश डालना भूल गई हूँ या कुछ ऐसा। या फिर मैम हमने टेबल नहीं बनाया इसलिए। नहीं वैसा नहीं होता, टेबल ही अपने आप बना के देगा। Entity defines the logical data model by marking a Java class as persistable object, whereas table specifies the physical database table configure used to show. अब मेरे पास टेबल है नहीं तो मैं टेबल नाम नहीं दूंगी यहाँ पे, मैं एंटिटी यूज करूंगी क्योंकि वो मेरा बताएगा कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ना इसको नेम करने का एक तरीका देखना पड़ेगा, शायद चेंज हो गया होगा इसलिए बार बार एरर आ रही है। नहीं ठीक है, नेम नहीं लिखा क्या मैंने उसमें? अच्छा ओके, एंटिटी का मेरे नाम लिए है करके, ठीक है। सो ये टेबल वाला मत यूज करो, फिलहाल एंटिटी करो। टेबल वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उसके अंदर मैं बताऊंगी टेबल क्यों यूज होता है। और भी बहुत सारे एनोटेशन है यहाँ पर, हमको ऑटो जनरेट अगर बनाना है इसको तो उसके लिए अलग है, ठीक है। अगर आपको कॉलम का नेम, यहाँ पे तो मैं एस नेम बता रही हूँ बट अंदर आपको चाहिए स्टूडेंट नेम करके, तो उसके लिए @ कॉलम करके एनोटेशन अलग है। एनोटेशन के बारे में बात हम लोग कल करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमको ऑब्जेक्ट पुश करने का हमारा मेन क्राइटेरिया आज का, तो ये बन गया आपका। अब आपको करना क्या है, आपको इसको आपने सेशन तो बना लिया, ठीक है, बिल्ड कर लिया। अच्छा ये अपना मेन है, तो ये वाला डेटा थोड़ा सा मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। और अभी भी मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना वो चेंज नहीं हुई है, देखो ये मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऐसा बोल देती हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले ये वाला रन हो रहा है। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एंड मैंने उसके ऊपर सेशन बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री में से फैक्ट्री मिल जाएगा मुझे, ठीक है। फैक्ट्री 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 सेशन में से चाहिए मेरे को, फैक्ट्री डॉट ओपन फैक्ट्री करके ओपन सेशन, ये चाहिए था मुझे। फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन कर रहे हैं तो ये जो आपने सेशन यहाँ पे बिल्ड किया है, मतलब ऐसा समझो आपने कोई एक फैक्ट्री बनाई है, अब आप उसे ओपन कर रहे हो, ठीक है। जब तक कोई चीज बंद है तो वहां पे काम कैसे होगा, तो पहले आपने जो सेशन बनाया, फैक्ट्री बनाई, अब आप उसे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर बनेगा, ये बनता है सेशन के ऊपर। आप सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, कुछ भी नाम दे सकते हो इधर, आपकी मर्जी है, उसके ऊपर ये बन रहा है, ठीक है। बट इसके लिए आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा कुछ तो भी, इधर org.hy नहीं कहाँ गया, हाँ org.hibernate.session, ठीक है। इस पेज पे जो भी आप ले रहे हो ना वो org हाइबरनेट रहेगा। ये एंटिटी फाइल पे जो भी लेते हो वो जावा एक्स वाले रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इनिशियली बट ठीक है, ठीक है, याद रखना। इस पेज पे जो भी ले रहे हो वो सब org हाइबरनेट होगा। अभी जब हम लोग वो फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं या कहीं पे भी इंपोर्ट करते हैं तब आएगा वो वाला पैकेज का नाम डॉट 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 करके, अदरवाइज यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आपको org.hibernate. जो भी है वो आपको देना है, ठीक है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका, सेशन बिल्ड कर लिया आपने, ओपन भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका, ये स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, s1 इक्वल्स टू जो भी आपको देना है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब ना इसके अंदर आपको वो वैल्यूज असाइन करवानी पड़ेगी, जो भी आपको उसको वैल्यू देनी है करके। सो यू कैन डू लाइक दिस, s1.sid ब्रैकेट के अंदर दे दो जो भी वैल्यू देनी है आपको, ठीक है। s1.sName, ये एरर क्यों दे रहा है इसको देख लेते हैं एक बार जाके, set sid, और यहाँ पे आएगा set sName, जो भी नाम है वो दे दो, ठीक है। फिर और भी देख लीजिए, सेट यहाँ पे पूरे दे देते हैं, सेट मार्क्स 25 मार्क्स डाल देते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज हमने सेट कर दी। सो दिस इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास,
स्टूडेंट एंटिटी बोलेंगे, यहाँ पे हम सबको एंटिटीज बोलेंगे। कभी अभी जैसे हम लोग स्प्रिंग में जाएंगे तो हम इसे नाम बीन्स रखना बोल देंगे, ठीक है, नाम चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे हम इसको एंटिटी बोल रहे हैं, राइट। चलो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है एक्चुअली, ठीक है चलेगा, ओपन सेशन कर लिया आपने। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन करेंगे आप, ठीक है। मतलब कि आपने क्या किया है, इस लेवल पे हम ये कर रहे हैं कि हम जो भी हमारा कम्युनिकेशन है विद द डेटाबेस वो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिगिन करते हैं। इसमें एरर क्यों आ रही है, चेंज टाइप ऑफ टीएक्स, नहीं मेरा फिर इंपोर्ट गलत हुआ होगा, फिर जावा एक्स वाला। सॉरी मैं खुद बोल रही हूँ, खुद ही वही गलत कर रही हूँ। इट इज org.hypernet और ट्रांजैक्शन, ठीक है, आप उसको करेंगे। एंड यहाँ पे आप बोलते हैं सेशन डॉट सेव करके आपको एक मेथड मिलता है। सेव पे आप वो बताते हैं कि आपको S1 को सेव करवाना है। देखिए दिस इज वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट, व्हेन यू आर सेइंग सेव दैट मींस यू आर इंसर्टिंग। सेव एंड अपडेट वाला होता है फॉर अपडेटिंग, डिलीट वाला होता है फॉर डिलीटिंग, तो वो सब अलग अलग है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू सेव द डेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेव करवा रहे हो एंड ये सेव किया ना आपने, उसके बाद यू हैव टू जस्ट कमिट एवरीथिंग। कमिट क्यों करना है, कल तक तो हम लोग जब JDBC यूज कर रहे थे तब हमने कमिट शायद यूज नहीं किया था, राइट। इवन जब आप डेटाबेस यूज करते हो तब आप कमिट नहीं करते हो। आपको पता है, मैंने आपको बताया था DML जो क्वेरीज रहती हैं उसमें आप दे आर नॉट ऑटो कमिट, आपको कमिट करना पड़ता है, जबकि DDL जो क्वेरीज रहती है वो ऑटो कमिट रहती है। ऑटो कमिट होने का मतलब वो खुद से सेव हो जाती है। जब आपको खुद से कमिट करना पड़ता है तो उसका कहानी अलग होता है। मैं अभी कमिट नहीं कर रही हूँ, इधर एक कमिट का स्टेटमेंट आना चाहिए था, ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। मैं इसको रन करूंगी बट आपको दिखेगा नहीं डेटा, रीजन मैं बाद में बताऊंगी क्या है, ठीक है। अभी आपका सब कुछ हो गया, कमिट कर दिया, कमिट किया नहीं हमने बट हमने सेव कर दिया, ठीक है। ट्रांजैक्शन डॉट क्लोज करके आप कमिट करना था, कमिट तो हम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सेशन को क्लोज कर देते हैं, डॉट क्लोज, सॉरी, ठीक है। आपने सेशन को क्लोज किया, फैक्ट्री को क्लोज करोगे, जो जो चीजें आपने ओपन की है सब कुछ आप क्लोज करोगे जाने से पहले। सेशन मतलब कि आपने दोनों के बीच का, फैक्ट्री मतलब क्या होता है, आपने कनेक्शन बनाया, ठीक है। सेशन मतलब कि यू आर स्टार्टिंग द सेशन, कि ठीक है अभी यहाँ से सब चीज स्टार्ट होगा। एंड देन ट्रांजैक्शन मतलब कि यू आर पुशिंग द डेटा ऑन दैट सेशन। बट यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, अपने सेशन को स्टार्ट करा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, मतलब ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, सेंडिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन आपका कमिट नहीं हुआ है तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा टेबल में, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बट हम लोगों को ये सब कुछ क्लोज करना है जाने से पहले। फैक्ट्री क्लोज कर दो, आपका सेशन क्लोज कर दो, सब कुछ हो गया। ध्यान से करना, सेशन पहले क्लोज होगा फिर फैक्ट्री क्लोज होगा, वरना एरर आएगी आपको, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, सेव करो। एंड अभी क्या करना है, इसको रन करते हैं, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। आपका जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आई है, ये एरर है, ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैपिंग नहीं हुई है। मैपिंग क्यों नहीं हुई है, हमने उसको ये बताया ही नहीं है कि किस टेबल के साथ आपको किस क्लास को मैप करना है। अब हम मैपिंग मैपिंग किधर दिखाते हो, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, राइट। एरर देखिए आपको क्या है, देखो मैं एरर इसीलिए जनरेट की है ताकि आपको पता चले कि ये एरर का मतलब क्या होता है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन org हाइबरनेट मैपिंग एक्सेप्शन है। मैपिंग एक्सेप्शन मतलब कनेक्शन शायद कहीं बना नहीं है, बट अपना तो कनेक्शन बना था।
मतलब अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना था, बट ये ऑब्जेक्ट किधर जाने वाला है वो पता नहीं है, कौन से टेबल में। मैंने आपको यहाँ पे बोला था बहुत क्लियरली कि मैप कौन करता है, ORM, बट आपको उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाले टेबल के अंदर आपको स्टोर करना है, राइट। तो अपन ने उसको बताया ही नहीं है, तो फिर उसको नहीं पता है, तो वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने जो दिया है ना, मैपिंग का एक्सेप्शन फायर हुआ है। ये ऐसा बोल रहा है कि देयर इज एन अननोन एंटिटी हाइबरनेट ब्ला 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 व्हाटएवर स्टूडेंट, जो कि डेटा अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है, बट हमको पता नहीं वो जाएगा किधर। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक लास्ट आपको देनी पड़ती है मैपिंग। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं था, मैपिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं क्या है, हम गलत कर दे उससे पहले। तो जाइए यहाँ पे सर्च कीजिए मैपिंग इन हाइबरनेट। ठीक है, आपको ये सारा कंटेंट, हाँ देखो एक और नाम मिलता है पोजो फाइल्स। पोजो फाइल्स मतलब वापस एंटिटी फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल्स। ठीक है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स। हम पोजो नाम तब यूज करेंगे जब हम लोग स्प्रिंग बूट की बात कर रहे होंगे। ये आपकी पोजो फाइल है, यहाँ पे भी एंटिटी फाइल को आप पोजो फाइल बोल सकते हो, बीन फाइल बोल सकते हो, सारे नाम इसी के हैं। कभी आपको इंटरव्यू में पूछे जाए तो कंफ्यूज मत होना कि पोजो क्या है, बीन्स क्या है, एंटिटी क्या है, तीनों एक ही चीज है, तीनों का नाम है आपका स्टूडेंट। जो आपका स्टूडेंट वाला फाइल बनाया ना आपने, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैपिंग वाला, देखो ये सारे इसके मैपिंग के लिए जो एंटिटीज अपने एनोटेशंस अपने को लगाने हैं। एक तो एंटिटी है, ये बताता है कि कौन सी आपकी डेटाबेस की क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास किस पर्टिकुलर डेटाबेस एंटिटी, तो एंटिटी अपन ने बता दिया। टेबल का नाम बताना पड़ता है, हमने नहीं दिया ये। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक एसक्यूएल के टेबल के नाम के साथ उसको मैप करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल का एनोटेशन लगा देते हैं। कहाँ गया अपन भाई, इसको छोड़ दो थोड़ी देर, मैं ये आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे जाइए, पहले यहाँ पे दे दीजिए @टेबल। ये आएगा आपका जावा एक्स परसिस्टेंस से। इसमें आप बता दीजिए कि आपके टेबल का नाम क्या होगा। मैं यहाँ पे से ये जो नाम था ना, मैं इसको ये ले लेती हूँ। ठीक है, और इधर दे देती हूँ नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट डिटेल्स, और इसका नाम स्टूडेंट ही रखता है। ठीक है, ये बोलता है आईडी, ये बताता है कि आपकी प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने सेट किया है क्या, यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, ये क्या बता रहा है अपने को, अपनी प्राइमरी की क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू, ये वो है जो ऑटो जनरेट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज आपने ऑटो जनरेट एसक्यूएल में देखा था ना, हमने पढ़ा था कि आप आईडी मत डालो, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। अभी आप सोचो कि आप कोई फॉर्म भरने गए हो किसी कॉलेज में, आपको थोड़ी पता है आपका आईडी नंबर क्या है, आप तो सीधा भर के सेंड करोगे, आप यूजर को कभी आईडी मांगते नहीं हो। ठीक है, इट हैज टू बी ऑटो जनरेटेड। अभी हम ऑटो जनरेटेड नहीं रख रहे हैं, बट लास्ट प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे हाइबरनेट में, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑटो जनरेटेड कैसे रखना है आपको। ठीक है, ये कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम मतलब कौन सी जावा के फील्ड किस डेटाबेस के टेबल के किस कॉलम के साथ मैप होगा, वो हम यहाँ पे बताते हैं। अगर आप नहीं बताते हैं ना तो भी चलता है, बिकॉज फिलहाल हमारा टेबल है ही नहीं, तो हमें नहीं पता। तो आप चाहते हो अगर कि भाई ये जो SID है ना, वो इधर ऐसा दिखना चाहिए। मैं एक्चुअली ये कल करवाने वाले थे, बट ठीक है कर लो। आप यहाँ पे दे देते हो ऐसे नेम, कॉलम नेम जो भी है आपका। ठीक है, आप यहाँ पे बता दोगे कि ये जो कॉलम है इसका नाम टेबल में क्या होना चाहिए, सो ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट आईडी। ठीक है, जब आप टेबल बनाओगे ना, ये कॉलम का नाम वैसा दिख रहा होगा अंदर। ठीक है, ये बेसिक चीज है जो मैपिंग के लिए आपको चाहिए। एक और है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमको डालना पड़ता है, वो ये दिखा नहीं रहा है मुझे। टाइप्स ऑफ मैपिंग अलग चीज है, ये नहीं चाहिए अपने को। मैपिंग इन कॉन्फ़िगरेशन, see, I can create an entire project and I can just show you and explain you. But आप जिंदगी में कभी नहीं पता चलेगा आपको उसमें हो क्या रहा है और वो जा कहाँ से कहाँ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर चीज आपके सामने सर्च करके डाल रही हूँ, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। ठीक है, जैसे अभी कल DTD फाइल का मैंने बताया था, तो फिर DTD फाइल में
जैसे मुझे की एरर हो गई तो उसको पता चला एटलीस्ट कहाँ पे एरर है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। वो जरूरी है। अभी यहाँ पे देखो मैपिंग का दिख रहा है, ये वाला दिखा आपको, ये चाहिए मेरे को सिंटेक्स मैपिंग के लिए है। तो मैपिंग में आपको बताना पड़ता है, यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं, यहाँ पे हम मैपिंग देते हैं। मेरे पैकेज का नाम क्या है, com.hibernate example। अभी पैकेज का नाम पूरा कॉपी करने में एरर होगी। सिंपल सा तरीका है, स्टूडेंट क्लास में जाइए, ऊपर जाइए, यहाँ पे पैकेज का नाम आपको दिख जाएगा, इसको पहले कॉपी कर लो, राइट। क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हमारी आदत है, हम करते ही हैं। डालो यहाँ पे पूरे पैकेज का नाम, ओके। अब डॉट क्या आपके क्लास का नाम, ठीक है। तो आपने ये मैपिंग कर दी। ये जो एरर आई थी ना, वो इसके वजह से आई थी, इस लाइन की वजह से, कि आपने मैपिंग नहीं बताई है, ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आ रहा है, पता नहीं, ठीक है। तो आपने फिर बता दिया वो इसको, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद नाउ यू आर सॉर्टेड। एक बार फिर से मेन में जाइए, जो भी आपकी मेन फाइल है, एंड वहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। देखते हैं अभी हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी नहीं होगा, एरर आएगी। देखो मैंने आपको बताया था, वो आपके लिए क्वेरीज जो रन करता है आपको दिखाई देती है, ये दिख रही है कुछ यहाँ पे, दिखा आपको। हमने ऐसा ही टेबल बनाया, स्टूडेंट डिटेल्स बोला था उसको टेबल का नाम देने के लिए, देखो यहाँ पे ये बोला था मैंने, टेबल का नाम ये होना चाहिए, राइट। दिया उसने। स्टूडेंट आईडी मैंने बोला था प्राइमरी की का, यहाँ पे देखो कॉलम नेम दिया था मैंने, स्टूडेंट आईडी दिया उसने, एंड नॉट नल रखा है, मतलब वो प्राइमरी की है, ठीक है। दूसरा हमने सिटी दिया है, मार्क्स दिया है, एस नेम दिया है, एंड इसने यहाँ पे बताया भी है कि जो स्टूडेंट आईडी है वो आपकी प्राइमरी की है इसके अंदर। ये क्वेरी मैंने लिखी क्या, नहीं, ये क्वेरी उसने खुद लिखी है। अब दिख क्यों रही है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया था ना एसक्यूएल क्वेरी ट्रू, आपने बोला था दिखाना मुझे, तुम जो भी क्वेरी रन करेगा ना मुझे बताना, तो ये आपको बता रहा है कि ये क्वेरी मैंने रन की है, ठीक है। बट अभी एक चीज देखो, आप इंसर्ट की हुई नहीं है, इंसर्ट की क्वेरी रन नहीं हुई है। यहाँ पे जाओ, देखो आपको टेबल दिख जाएगा, इसको हम लोग जाके रिफ्रेश करते हैं एक बार। टेबल बन गया इसके अंदर, देखो यस। किस नाम से बना है, स्टूडेंट डिटेल्स। कॉलम कौन से हैं देखें क्या, ये कॉलम है एस आई डी, सॉरी स्टूडेंट आई डी, सिटी, मार्क्स, नेम, राइट। अपने आप बना, मैंने बनाया क्या, नहीं। बट क्या इसके अंदर ये है क्या, अभी इसके अंदर अपन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, देखते हैं अंदर है क्या डेटा, क्या है, सॉरी 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 सॉरी, पर डेटा तो गया नहीं। डेटा नहीं गया क्यों, यहाँ पे तो इंसर्ट क्वेरी भी नहीं पुश हुई थी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, ये डीएमएल क्वेरी है। डीएमएल क्वेरी ऑटो कमेंट नहीं होती है। क्वेरी बनी थी, सब कुछ हुआ था, पर डेटा अंदर जाके सेव नहीं हुआ हमारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस जाइए आपके मेन फाइल में, यहाँ पे आपको कमिट लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, tx.commit, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके डेटा को कमिट करेगा। कमिट नहीं करने से क्या होता है, सब कुछ होता है, कोई एरर नहीं आएगी, बट डेटा अंदर जाएगा नहीं आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लिनिकल कनेक्शन पूल सब कुछ बंद किया ना आपने लास्ट में, क्लोज सेशन, क्लोज फैक्ट्री क्लोज, तो इसके लिए ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला उसने बंद कर दिया है कनेक्शन, ठीक है। और भी चीज दिखाती हूँ मैं आपको इसमें, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आना चलेगा। जैसे कि यहाँ पर इसने फर्स्ट ये प्रिंट किया, ठीक है। यहाँ पे इसने OM वर्जन ये लोड किया, एनोटेशन उसने किए, इनिट CL इनिट, इनिट मेथड आपको पता होना चाहिए। इनिट मेथड हमेशा कहीं पे भी सोचो तो इनिशियलाइज के लिए ही होता है। देखो यहाँ पे बिल्डिंग कनेक्शन पूल नॉट फॉर प्रोडक्शन यूज, इधर यहाँ पे देखिए यूजिंग ड्राइवर दिस, दिखा आपको, ये अपना ड्राइवर का नाम ही है ना, इसी पे उसने लोकल होस्ट URL यूज किया है, देखो यहाँ पे पासवर्ड दिया है उसने, यूजर नेम दिया है, दिख रहा है आपको, ये सब वो वहीं से उठा के रखा है। अभी ऑटो कमेंट मोड है, नहीं फॉल्स था, ठीक है। फुल साइज कितना है, 20 है, बाय डिफॉल्ट शायद इतना ही होता होगा, ठीक है। और ये डायलेक्ट देखो, ORG हाइबरनेट डायलेक्ट इनिट, ORG हाइबरनेट डायलेक्ट MySQL डायलेक्ट, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है आपने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से, राइट। वहीं से ये सारा डेटा उठा उठा के ला रहा है अपने लिए, क्योंकि उसको वहीं से सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि तो उसको बस दे दिया फाइल उठा तू, वो अपने आप वहां से उठा रहा है, ठीक है। फिर इसने ये टेबल क्रिएट किया देखो, राइट।
राइट। और फिर बाद में सब कुछ करने के बाद लास्ट में उसने ये कनेक्शन पूल को क्लीन करने की कोशिश करी, ठीक है। सब कुछ हो गया हो गया हो गया हो गया एंड दैट्स इट। स्टॉप होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इट हैज क्लियर्ड एवरीथिंग। तो मतलब कनेक्शन क्लोज हो गया आपका लास्ट में, बट डेटा नहीं दिखा था। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस एक बार रन करते हैं, बिकॉज अभी हमने ट्रांजैक्शन कमिट किया है। देखते डेटा दिखता है कि नहीं। तो क्या नया टेबल बन जाएगा? नहीं, ये वाली क्वेरी अब रन नहीं होगी क्योंकि टेबल अंदर है। क्यों ऐसा होगा मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे आपने अपडेट लिखा है, अगर आप यहाँ पे क्रिएट लिखते हैं तो होता, फिर से टेबल बनता, फिर से डेटा अंदर पुश होता, सब कुछ होता है। आपने यहाँ पे लिखा है अपडेट। इफ यू आर राइटिंग अपडेट दैट मीन्स कि वो एग्जिस्टिंग में सिर्फ डेटा पुश करेगा, नया नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। दोनों चीजें करके देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग इसको रन करते हैं मेन को। समझ में आ रहा है सबको? सब लोग मेरे साथ है या बीच में गुम हो गए कहीं पे? कुछ ऐसा है जो नहीं पता चला? पीपल हु आर ऑनलाइन। Yes, ma'am. विश्वजीत, पूजा, यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? यस। एक बार वापस रन करते हैं। आज का सेशन कंपलसरी वापस 2 बार देखना है आपको। अभी कुछ हुआ? गया डेटा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखे एक बार, दिख रहा है क्या अपना? कंट्रोल एंटर, ओप्स सॉरी, हाँ आया यहाँ पे। समझ में आया क्यों आता? अपन कमेंट लिखना भूल गए थे, वहां भूले नहीं थे, मैं जानबूझ के छोड़ दिया था ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अभी मैं एक और चीज करती हूँ, अपडेट की जगह में ना यहाँ पे क्रिएट लिखती हूँ, ठीक है। अभी देखो मैंने फर्स्ट टाइम रन किया था, टेबल क्रिएट किया था उसने अच्छे से, बट इंसर्ट नहीं कर पाया था। दूसरी बार रन किया तो टेबल ऑलरेडी था, इसलिए सिर्फ उसने इंसर्ट किया डेटा। तीसरी बार मैं इसको चेंज करके रन कर रही हूँ कि अपडेट को मैंने क्रिएट किया है। देखते क्या बोलता है। इसको सेव करते हैं हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, मेन फाइल पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं जावा एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है, सब कुछ हुआ। अब देखो क्या हुआ। यहाँ पे इसने क्या किया, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट डिटेल तो उसको हटाओ, क्योंकि आपने वहां पे क्रिएट लिखा है। तो उसने उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का पता है ना क्या करता है? ड्रॉप पूरा टेबल सब कुछ हटा देता है, राइट। अब फिर उसने वापस से क्रिएट किया, देखो वही वाला, है ना। और फिर आपने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया, राइट। अब एक काम करते हैं, ये डेटा तो ऑलरेडी रवि वाला अंदर चला गया, आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो रवि वाला डेटा अंदर है। मैं चेंज करती हूँ इस डेटा को, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे 102 कर देती हूँ, इसमें मोहन कर देते हैं, ठीक है। और पूरे की जगह पे वही कर देते हैं। सेव करते हैं इसको, मार्क्स 25 छोड़ दो, कोई बात नहीं। वापस एक बार रन करते हैं। डेटा अंदर रवि का था, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, वापस से हमने रन किया इसको, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आपका। देखो इसने क्या किया, टेबल ड्रॉप कर दिया, मतलब जो रवि का डेटा वो तो गया। वापस नया टेबल क्रिएट किया इसने, राइट। फिर से इंसर्ट किया, जाके देखते हैं टेबल में क्या हुआ। सो यहाँ पे जाइए, एंटर, कंट्रोल एंटर। क्या हो गया? रवि का उड़ गया, मोहन का आ गया, राइट। बट हमको तो दोनों चाहिए थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जब जब नया यूजर डेटा डालता रहेगा तब तक नया नया टेबल क्रिएट होता रहेगा, वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। दैट इज हैपनिंग बिकॉज आपने यहाँ पे क्या लिखा है, समझ में आया अभी ये क्या होता है, राइट। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था अपडेट, बट अभी मैं अपडेट नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे दोनों का डेटा चाहिए। मुझे रवि का भी चाहिए और मुझे मोहन का भी चाहिए। तो यहाँ पे चले जाइए एक बार, 101 रवि, सेव कर दीजिए, एक बार रन कर दीजिए इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन। पूरा टेबल ड्रॉप होके फर्स्ट रिकॉर्ड रवि का आ जाएगा अंदर, ठीक है। ठीक है, अब आपको इसमें रवि का डिटेल्स दिखेंगे। ओके, फर्स्ट डेटा आ गया। अब सेकंड डेटा के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जाइए, अपडेट करिए। इसलिए हम लोग बाय डिफॉल्ट हमेशा अपडेट ही रखते हैं, वी नेवर राइट देन क्रिएट। आपको जो डेटाबेस या टेबल होता है ना वो तैयार मिलता है, कंपनी आपको बना के देती है, आपको सिर्फ उसके अंदर
प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है कि बस उसमें डेटा ऐड होता रहना चाहिए, नया टेबल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ये एंटिटी फाइल और ये सब कुछ आपको मिल जाएगी, कंपनी देगी आपको बना के, आपको सिर्फ ये लिखना है अंदर का काम, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए वहाँ पे अपडेट ही होना चाहिए, क्रिएट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर हुआ ना ये चीज? किसी को डाउट है? पीपल हु आर ऑनलाइन? नो मैम। सी दिस इज वेरी इजी, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर बाय इटसेल्फ। मतलब आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, बाकी सब सॉर्टेड है। ओके अब देखो, क्रिएट की क्वेरी रन नहीं हुई है आपकी, सीधा इंसर्ट ही हुआ है डेटा, मतलब रवि अभी भी अंदर होगा और मोहन ऐड हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार। फाइन, ठीक है। प्राइमरी की है, तो अगर गलती से आपने यहाँ पर ऐसा ही रह दिया 102 और मोहन की जगह रोहन कर दिया, ठीक है, डेटा पूरा चेंज हो गया आपका। यहाँ पे वापस डाल देते हैं, इसको मार्क्स दे देते हैं 35। तो क्या होगा, सेव करिए इसको एक बार। ये प्राइमरी की है, हमको पता है, हमने खुद ही @id का एनोटेशन उस पर लगाया है, एंड जब टेबल क्रिएट हो रहा तब भी उसने बोल दिया था कि भाई वो SID जो है वो प्राइमरी की है, राइट। रन कीजिए एक बार, देखिए क्या बोलता है, ये एरर क्या आती है। आपको हर एरर का मीनिंग पता होना चाहिए कि कोई अगर एरर आ रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या एरर आई, ये क्या आया, SQL इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 102। ऐसा क्यों बोला उसने, ऑलरेडी 102 प्राइमरी के अंदर थी, आपने फिर से इंसर्ट करने की कोशिश की। एरर ना यहाँ से ऊपर से पढ़ने की जगह मेरा ऐसा सजेशन रहता है नीचे से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ऊपर वाली एरर्स इसीलिए आई होती है क्योंकि नीचे वाली कोई एक मेन रहती है, इसीलिए, ठीक है। तो मैं इस केस में हमेशा नीचे से सॉल्व करना शुरू करती हूँ, ऊपर से नहीं करती हूँ, बिकॉज आप ऊपर से जाएंगे ना तो ये थोड़ा कंफ्यूज, ये अब आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या हुआ है यहाँ पे। देखो ये कंस्ट्रेंट वायलेशन ठीक है, बट व्हाट, कुड नॉट एग्जीक्यूट, है ना। तो आप हमेशा इसमें स्पेशली नीचे से पढ़ना शुरू करो। यहाँ पे भी देखिए ये बोल रहा है कंस्ट्रेंट वाले कुड नॉट एग्जीक्यूट, क्यों नहीं करने लगा पता नहीं। फिर यहाँ पे देखिए आप ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा 102 वापस चले गए अंदर, है ना। क्लियर, समझ में आया? एक मिनट रुको, सेव करते हैं, एक और बार रन करते हैं। ओके डेटा अंदर, चेक कर लीजिए एक बार, तो बन गया, ठीक है। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? वापस बताती हूँ मैंने क्या क्या किया आज। आई क्रिएटेड दिस एंटिटी फाइल, इसको हम लोग स्टूडेंट डॉट जावा को एंटिटी फाइल बोलेंगे। इसमें हमने बता दिया कि एंटिटी का नाम क्या है, तो स्टूडेंट है। टेबल जो अंदर क्रिएट होगा तो उसका नाम ये होना चाहिए। सपोज आपके पास टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है अंदर स्टूडेंट डेटा करके, तो फिर आप यहाँ पे नया नाम नहीं देंगे क्योंकि अंदर डिटेल करके फिर वो नया बना देगा। आपको यहाँ पे वही नाम देना पड़ेगा जो ऑलरेडी अंदर एग्जिस्टिंग है। अगर आपके पास स्टूडेंट डेटा करके अंदर ऑलरेडी टेबल है तो वही नाम दो, अगर आपको उसमें इंसर्ट करवाना है तो, ठीक है। ओके, ये टेबल नेम जो भी होगा ना ये उसी से जाके उसको मैप करने की कोशिश करेगा। तो आपने अगर यहाँ पे जो भी नाम दिया अगर उसको नहीं मिला तो ऑफकोर्स वो नया बनाने जाएगा। आपने अगर अंदर स्टूडेंट डेटा बनाया तो प्लीज इसको स्टूडेंट डेटा लिखो, ओके, याद रहेगा ये चीज। दूसरा हमने यहाँ पे दिया एंटिटी नेम, फिर हमने आईडी दिया। आईडी मतलब जिस भी कॉलम के ऊपर मैं आईडी लिखती हूँ वो मेरा प्राइमरी की बन जाता है ना। मैम अंदर अगर ऑलरेडी टेबल बना हुआ हो फिर भी आईडी लिखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वहां पे प्राइमरी की होगी कुछ ना कुछ, है ना। तो आपको यहाँ पे आईडी लिख के बताना पड़ेगा। आपको चाहिए कि कॉलम का नाम कुछ और हो जाना चाहिए तो फिर आप कॉलम का नाम नेम करके दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपका, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर्स ऐड किए हैं दोनों, एंड गेटर सेटर ऐड कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपकी एंटिटी फाइल रेडी हो गई, इसको एक बार सेव कर दीजिए। फिर हमने इसके लिए एक मेन फाइल बनाई है। मेन फाइल में हमने क्या किया, जस्ट ऐसे बता दिया, ये लिखना जरूरी नहीं है, बट ये लिखने से मुझे एटलीस्ट ये पता चलता है कि मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है। फिर मैं बता देती हूँ कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ओके। एंड मैं यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक सेशन बिल्ड करती हूँ,
सेशन फैक्ट्री बिल्ड करती हूँ, सॉरी, ठीक है। सेशन फैक्ट्री मतलब ऐसे सोचो आपने एक फैक्ट्री बनाई है जहाँ पे आपका सारा काम होने वाला है, और फिर आपको उसमें ओपन करनी पड़ती है वो फैक्ट्री। बंद फैक्ट्री में काम कैसे करेंगे, तो फिर हम उसको ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप्स याद रखने में इजी रहेगा एटलीस्ट आपको। फिर ऑब्जेक्ट बना लो जो भी आपको चाहिए अंदर पुश करने के लिए, राइट। एंड सेटर यूज करके आपने यहाँ पे सारा डेटा सेट करवा लिया। ट्रांजैक्शन को बिगिन करा, मतलब कि स्टार्ट करा, उसके ऊपर उस सेशन को सेव किया। ये जो है ऑब्जेक्ट, इसको हमने इसके अंदर पास किया, देखो S1 के अंदर, ठीक है, S1 सेशन के अंदर पास किया। और फिर ट्रांजैक्शन को हमने कमिट किया। कमिट करना जरूरी है, हाँ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट तो जाएगा बट वहां पे सेव नहीं होगा और फिर गायब, ठीक है। तो आपको ट्रांजैक्शन कमिट करना पड़ेगा। प्रोग्राम पूरा होता है बट जब तक आप कमिट नहीं करते हो तो आपके टेबल में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे सेव करने बोल रहे हो, मतलब यू आर इंसर्ट क्वेरी आप यहाँ पे फायर करने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। when you are saying save, that means you are trying to insert data, ठीक है। इसी में दोनों डिलीट एंड अपडेट कैसा होता है वो कल हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप कमिट करवाएंगे। आपने जो सेशन ओपन किया था उसको क्लोज कीजिए, फैक्ट्री जो ओपन की थी उसको क्लोज कीजिए, एंड यू आर सॉर्टेड, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पर हम अपडेट लिख के करेंगे। एंड एक लास्ट पॉइंट कि जब आप सब कुछ करेंगे तो आपको अपने क्लास का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा कि कौन सी क्लास है जिसको आप एक्चुअली यूज कर रहे हो। सो आपकी क्लास का नाम जो है ये पैकेज नेम डॉट क्लास नेम यहाँ पे आप मैप करो। पैकेज का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट क्लास में जाइए, ऊपर आपको पैकेज का नाम दिखता है, उठाइए उसको, पेस्ट कर दीजिए इसमें, ठीक है। और फिर डॉट क्लास का नाम, ठीक है। सिंटेक्स नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आपको पता है कैसे गूगल करके ढूंढना है आपको, है ना। इट विल मेक योर लाइफ इजियर। सी आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारा कोड है अभी आगे याद रखने के लिए। सब कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ सीक्वेंस याद रखो। सो आपको करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बता देनी है, उसके ऊपर आप फैक्ट्री बिल्ड करेंगे, फैक्ट्री को ओपन करेंगे, मतलब सेशन डॉट जो भी आपकी फैक्ट्री है डॉट बिगिन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आप उसके अंदर ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेशन डॉट सेव करके उसको ऑब्जेक्ट को उसमें पास करेंगे। ट्रांजैक्शन को कमिट करेंगे, तभी आपका डेटा उसमें सेव होगा टेबल में, वरना टेबल में डेटा गया है पर वो वहां पे दिखेगा नहीं, ठीक है। और फिर बाद में उसके बाद ट्रांजैक्शन कमिट हो गया, सेशन को क्लोज करो, फैक्ट्री को क्लोज करो, डन, ठीक है। बहुत इजी है, जस्ट ट्राई करके देखिए। कोई भी डाउट है इसमें जितना मैंने बताया अभी, ठीक है, मैम बोलो। अगर हम वर्क बेंच में समझो क्रिएट टेबल करते हैं, राइट, पर तो हाँ, यहाँ पे हमने जो एनोटेशन दिया था स्टूडेंट में, तो सेम नाम रखना पड़ेगा, राइट, यहाँ पर यहाँ पे। ओके। और मैम ये एंटिटी क्यों रखते हैं हम लोग? एंटिटीज दैट वी आर सेइंग कि ये मेरी एंटिटी फाइल है, इसका नाम ये रहेगा करके। मतलब आपको ये एंटिटी नेसेसरी है एनोटेशन क्या? रखना ही पड़ता है, हाँ, क्योंकि इसका अच्छा, ऑब्जेक्ट है जो आपको ट्रांजैक्ट करना है, ऐसा हम बताते हैं, क्योंकि सारा ओके ओके। क्वेरीज और तो वो खुद लिखा है ना। राइट, और ये जो एंटिटी का नेम है अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब हमें समझने के लिए। हाँ हाँ हाँ, आप अपने नाम से लिख सकते हैं। ओके मैम। और मैम थोड़ा स्क्रॉल स्क्रॉल कर सकते हैं क्या नीचे, स्टूडेंट पेन में? मेन फाइल में कि इसमें? हाँ, मेन मेन। तो समझो हमें दूसरा स्टूडेंट बनाना है, स्टूडेंट एस टू इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट फिर से, और ये जो मतलब ऐसा अलग अलग हमें सिर्फ मतलब कंफ्यूजन ना हो और समझने के लिए, तो ऐसा सेम प्रोसेस कर सकते हैं ना, सेशन आप डॉट इधर सेव। S1 कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और ऑब्जेक्ट बना दो S2, बट ना उसके लिए सेव मेथड नहीं यूज होता है, सेव ऑल यूज है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, जब आपको मल्टीपल सेव करने हैं तो ऐसे नहीं जाएगा, फिर ऐसे नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट की कहानी थोड़ी सी अलग है, अच्छा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी, पर पहले आप सिंगल ऑब्जेक्ट सेव करिए। सिंगल ऑब्जेक्ट को अपडेट डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं मल्टीपल के लिए बताऊंगी, वो बाद में बताऊंगी, पहले आप इतना करो, ठीक है। आपको ओके। मल्टीपल बनाने हैं, हम बना सकते हैं एक साथ,
बट ऐसे नहीं जाएगा वो, उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। ठीक है। और मैम, हाँ, और मैम वो जो हम XML फाइल में कॉन्फ़िगरेशन वाली, उसमें हम क्रिएट अगर करते हैं, ये वाला, ये जो अपडेट की जगह क्रिएट, समझो जो टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स वाला, उसमें एक डेटा समझो ऐड हो गया है रो, और फिर से अगर हमने ऐड किया तो वो पहला वाला निकाल के फिर दूसरा वाला फिर से ऐड करते हैं ना? अगर क्रिएट लिखा तो राइट। अगर क्रिएट लिखा तो पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा, नया टेबल बनेगा, फिर उसके अंदर वो डेटा अंदर जाएगा। राइट। सिर्फ डेटा नहीं डिलीट हो रहा है, पूरा टेबल गायब हो रहा है, नया टेबल बन रहा है। अच्छा। ओके। यस मैम। और कुछ एनीथिंग एल्स, किसी और को कोई क्वेरीज है? ट्राई करो इसको, और एल्स यू कैन डू दिस। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। You can try it at home if you want. अलग अलग मैपिंग होती है उसकी, मल्टीपल एंटिटीज का मल्टीपल अलग अलग है। तो मैं बताऊंगी आपको। पहले हम लोग इसमें अपडेट डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल एंटिटीज के साथ कैसे बैलेंस करना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीजें चेंज होगी अभी इसमें। ये इतना सा नहीं होगा, फिर वो प्रोग्राम बड़ा हो जाता है। फॉरेन की प्राइमरी की अभी आया नहीं है आपका, अभी सिर्फ प्राइमरी की पे ही हुआ। राइट। जब फॉरेन की प्राइमरी की आएगा तब और कहानी अलग हो जाती है। वो हम लोग शायद मंडे को कर पाएंगे, अभी तो नहीं होगा। ठीक है, कल हम लोग दूसरा चीज करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक और लीजिए। ठीक है, ये मेन फाइल है आपका। मेन फाइल आप ऐप में भी बना सकते थे, app.java में भी, बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें मैंने आपको ये कनेक्शन ओपन क्लोज करना सिखाया, तो मैं वहां पे नहीं टच किया, मैंने अलग से बनाया। ठीक है, इसको ट्राई कर लीजिए। एंड जो आपने कल एक प्रोजेक्ट होमवर्क में बनाया था, राइट, उसके अंदर कोई एक नया अपना यूजर करके या कुछ भी करके एक नया टेबल बनाइए, नई एंटिटी बनाइए, उसमें वो डेटा मतलब ये सब करने की कोशिश करो। जो आपको एक होमवर्क में मैंने प्रोजेक्ट दिया था ना करने के लिए, उसमें ये सब आप करेंगे। पहले आप इसको फिनिश करेंगे, एंड मैंने जैसे किया स्लो स्लो सिंपल सिंपल स्टेप्स के साथ। एरर आने दो, कोई बात नहीं, आपको जब तक एरर नहीं आएगी ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आपको जब एरर ही नहीं पता है कि क्यों आ रही है, तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे कर पाओगे? ठीक है, इसीलिए मैंने जितनी एरर आ रही है आने दी। मैं एक पूरा प्रोग्राम बैठा बना के रन करके आपको दिखा सकती हूँ और समझा दूंगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप समझ भी जाओगे। बट आपको कभी नहीं पता चलेगा कि उसमें एरर्स क्या आती है और सॉल्व कैसे करना है। सो लेट द एरर्स कम, डोंट गेट स्कैर्ड। ठीक है, पढ़ो उसको क्या बोल रहा है, शायद पढ़ने से आपको जल्दी समझ में आने लगता है। जी। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? I'll be back in 2 minutes. तब तक आप इसको प्लीज ट्राई आउट कीजिए। आपलं नाही काय ते
क्यों तुम तो चार्जिंग में थी? ये है क्या? चार्ज कर जाना है? हाँ रात में जाना होगा। परवेज समझ में आ रहा है आपको? परवेज यस पीछे वाला जो है वो रहने दो, अभी इसके साथ काम शुरू करो पहले, वरना वो भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा बेटा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स गाइस? ठीक है, आप इसे एक बार जो भी आज का जो सेशन था उसे एक बार पूरा देखो, जरूरत पड़े तो 2 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। बट अगर आप नहीं देखोगे तो हम आगे जो मैपिंग वैपिंग करेंगे कुछ भी करेंगे वापस कंफ्यूजन स्टार्ट होंगे। सो जस्ट ये बेसिक था, मतलब दिस इज जस्ट दी स्टार्टिंग ऑफ हाइबरनेट। आप जहाँ पे पहला एक ऑब्जेक्ट आपने पुश करना सीखा, ठीक है, इसके बाद हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पुश करेंगे या 2 अलग अलग एंटिटीज के ऑब्जेक्ट्स पुश करेंगे, सो वो सब अलग अलग कहानी है। बट पहले हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे वेर वी आर जस्ट इंसर्टिंग द डेटा। ओके, तो आप इसे एक बार वापस देखेंगे रिकॉर्डिंग, लगता है तो ऑनलाइन हेल्प लीजिए, कुछ भी करिए। बट एक और नया प्रोजेक्ट जो आपने कल बनाया था ना, उसके अंदर मुझे नया कोई एक एंटिटी क्लास बनाइए एंड उसका एक ऑब्जेक्ट पुश करवाइए।
एंड देखिए आप अपने आप कर पा रहे हैं कि नहीं। बस एक ही बात दिमाग में रखनी है, एक फैक्ट्री बनानी है आपको, सेशन फैक्ट्री, उसको बिल्ड करनी है, ठीक है, ओपन करना है, एंड बस उसके अंदर ट्रांजेक्शन स्टार्ट करके आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेव करवा देना है, खत्म। सब कुछ बंद करो और बाहर निकल जाओ, इतना ही है कहानी, ठीक है। बट इसके पीछे एंटिटी क्लास कैसी बननी चाहिए, मैपिंग में आप क्या लिखोगे, वो ध्यान से एक बार करके देखो। जो भी एरर आती है कल आने के बाद सबसे पहले हम लोग वही ट्राई करेंगे। ओके fine, so let's wrap up for today. For anyone who wants to leave, you can. I'm just marking the attendance. Okay, guys, we are wrapping up for today and we'll continue tomorrow at 10:30. Have a great day. Please finish this project, try another project, go through the recording once more. Okay, have a great day. Bye bye.